एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी यूपी टेट के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पूजा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट में जो आपका पेपर 1 होता है उसमें कितने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आपसे यूपी टेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जो आपका पीआरटी का पेपर होता है। तो उसी की बुक के लिए आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसमें आपसे पूछा जाता है ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स और आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का कंटेंट। जो मैथ्स का कंटेंट आपसे पूछा जाता है तो वो आपसे 30 मार्क्स में पूछा जाता है, और ज्यादातर जो होता है यूपी टेट में पेडागोजी नहीं आती है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछा जाता है, तो सी टेट से अलग है वो। तो आपको 30 मार्क्स के लिए मैथ्स को कवर करना होगा, और मैथ्स भी कोई इतना हाई लेवल नहीं है कि आपको सीजीएल का मैथ्स पढ़ना पड़े। सिंपल है, अगर आप सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा 6th, 7th और 8th की जो आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक होती हैं, उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपकी ये वाली बुक होती है, अरिहंत की बुक है ये, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। ये वैसे पेपर 2 के लिए है, बट पेपर 1 के लिए भी ये हेल्पफुल होगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये आप बुक देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है कि अब आ जाता है कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है या लैंग्वेज 1 इंग्लिश है या लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है, क्योंकि मेरा हिंदी और इंग्लिश ही रहता है। बहुत से स्टूडेंट संस्कृत भी लेते हैं, तो संस्कृत मैं नहीं बता पाऊंगी। अगर हिंदी इंग्लिश की देखते हैं तो आप ये जो आपका यूथ कंपटीशन का आता है, ये मॉडल पेपर आते हैं, तो ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं और ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम का होता है, इसमें काफी कंटेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप ये लगा सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, कंटेंट नहीं है, इसके अलावा आप 2 बुक और हैं मेरे पास, जिनसे आप अपना यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी अभी से ही कर लेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और सभी एग्जाम में इसका यूज होता है, ये आदित्य पब्लिकेशन की आपकी बुक है, जो आपकी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है, और इसमें सभी आज तक के जितने क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये बुक बहुत बेस्ट है, ये आपके यूपी टेट में नहीं, आपके सुपर टेट में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आगे देखते हैं, इंग्लिश की हमारी बुक है, ये इंग्लिश की बुक आपकी केडी कैंपस की है, और ये नीतू सिंह मैम है जिन्होंने ये बुक लिखी है, और ये काफी अच्छा कंटेंट इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका केडी कैंपस पब्लिकेशन का बुक है, तो ये आप इजीली आपको मिल सकता है, अगर आप देखते हैं ऑनलाइन वगैरह तो ये भी आप प्रिफर कर सकते हैं। तो बात हो गई अब हमारी मैथ्स का, हमने बता दिया आपको 6th, 7th, 8th का मैथ्स करिए, देन आप अरिहंत से कवर करिए। नेक्स्ट आपको हिंदी इंग्लिश हम बता चुके हैं। अब हमारे बचते हैं 2 सब्जेक्ट, एक तो हमारा सीडीपी, जो कि आपके सीटेट में आप भर भर के पढ़ते हैं, पेडागोजी, तो सीडीपी आपका हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट आपका ईवीएस हो गया। तो सबसे पहला सीडीपी का देखते हैं। सीडीपी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, और आई थिंक आपका कवर ही है वो, क्योंकि आपने अपने डिप्लोमा में सीडीपी पढ़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो नहीं पढ़ा, हम तो आज ही सुन रहे हैं सीडीपी क्या है। नहीं, आपने अगर बीएड किया है या डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, आई थिंक आपने उसमें इसे कवर किया है। तो मेरे पास ये मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का बुक है, जो आपका ल्यूसेंट का है, ये सीडीपी का। उस टाइम पे हमारे सब्जेक्ट का नेम होता था ग्रोइंग अप एज लर्नर। तो इस बुक को अगर आप कवर कर लेते हैं, ल्यूसेंट की बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती होगी, तो आप इससे पढ़ के अपना सीडीपी पूरा कवर कर सकते हैं। अदर बुक को आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका यूथ कंपटीशन का बुक है, उसे आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। और सीडीपी आप बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि अगर आप सीटेट देना चाहते हैं
तो CDP आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर यूपी टेट के साथ आप सोच रहे हैं कि CTET भी आ जाए तो वो भी दे दें, तो CDP बहुत बेस्ट होना चाहिए उसके लिए। तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत ईजी भी होगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट अब बात आती है EVS की। अब EVS जो है ना बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है यूपी टेट में, उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो उसमें आपको SST भी कवर करना होता है, पॉलिटी भी कवर करना होता है, अपना GK भी कवर करना होता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो उसके लिए आप घटना चक्र, यूथ कंपटीशन और अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अदर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि EVS का कंटेंट ऐसा हो जाता है कभी कभार हम पढ़ के जाते हैं बट वो आता ही नहीं है एग्जाम में। तो बेस्ट है जिसपे आप अपनी कमांड सबसे ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं तो उसको पढ़िए। जैसे सबसे पहले आप मैथ्स कर सकते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा होता है और आपको लगता है 6, 7, 8 का मैथ्स, 9th का भी कर लीजिए अगर आपको लगता है। तो ये 4 क्लास का मैथ्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन तो हो जाती है। उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, और उसके बाद अपना आप CDP करिए। CDP बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने CDP पढ़ लिया तो आप दिमाग से आंसर कर सकते हैं एग्जाम में, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो CDP पे अपनी अच्छी कमांड बनाइए। हिंदी इंग्लिश भी कवर करिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपसे व्याकरण पूछा जाता है यूपी टेट में सबसे ज्यादा, और EVS में तो कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए जो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर